अच्छे क्वेश्चन हैं। किसी को मतलब ये नहीं करना है कि भैया ऐसे क्वेश्चन वो ऐसे क्वेश्चन, जिसको जाना है, मेरी आज की क्लास खत्म हो चुकी है, मैं रिमेनिंग क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसको जाना है वो जा सकते हैं। ए तथा बी एक ही समय एक दूसरे की ओर रवाना होते हैं तथा एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल की 2/3 चाल से चलने का मतलब है पहले अगर 3A चाल से चलता था तो अब 2A चाल से वो चलेगा, तथा बी अपनी चाल की दुगनी चाल से पहले अगर वो बी चाल से चलता था तो अब वो 2B चाल से चलेगा, तो वो एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिले होते। तो एक ही चाल वो आपसे पूछ रहा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि जब 2.60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये 60 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है, एक की गति है 3A, एक की गति है पहले केस में भी, और कितने घंटे बाद मिलती है? 6 घंटे बाद। तो जब दोनों दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल हो जाएगा, और चाल बराबर दूरी बटे समय 60/6 10 घंटे आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि दूसरे केस में इसकी गति होगी 2A, इसकी गति होगी 2B, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, यानी दोनों चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। चाल बराबर दूरी, दूरी है 60 किलोमीटर और 5 घंटे बाद मिलते हैं, दूरी बटे समय, क्या ये 12 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल 12 आ जाएगा। दो इक्वेशन आपके सामने है, दो ही वेरिएबल है, आप इसमें 2 की गुणा कर दो, ये 6A हो जाएगा, ये 2B हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 2 की गुणा करी है इक्वेशन को बराबर करने के लिए, एक वेरिएबल को बराबर करने के लिए। इसमें से इसे घटा दो, 6 में से 2 ये जाएगा, 4 बचेगा, ये कट जाएगा, 20 में से 12 जाएगा, 8 आएगा, यानी A की वैल्यू 2 आ चुकी है। A की वैल्यू 2 आ चुकी है। अगर A की वैल्यू 2 आ चुकी है तो उसने पूछा A की चाल क्या है? A की वैल्यू 2 आ चुकी है तो 3 दूनी 6। अगर चाल पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बेटा, ये तो कंडीशन दी गई है, ये अपनी चाल की 2/3 चाल से चला होता 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर जाता है? 300 किलोमीटर, और फिर आरंभिक बिंदु पर वापस आता है। पहले मैं बना लेता हूं, यहां से यहां एक व्यक्ति गया 300 किलोमीटर और फिर जो है वो वापस आया, यहां से यहां वापस आया। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने भाई नंबर लिखने का, ठीक है। उसके द्वारा जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है। जाने में लगा समय वापस आने में लगे समय से 5 घंटे अधिक है, यानी टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 घंटे का आ रहा है। जितनी दूरी जा रहा है उतनी दूरी वापस आ रहा है। ठीक है, यदि वह जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक चाल से वापस लौटा होता तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी होती? औसत चाल पूछा है। अच्छा, जब समय में अंतर हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया है? क्या समय में अंतर के टाइम पे डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त मैंने ये लिखवाया आप लोगों को? बताइए, दिल पे हाथ रख के जी हाँ यही लिखवाया है। जाने में लगने वाला समय आने में लगने वाले समय से 5 घंटे अधिक है, यानी जाने में चाल कम होगी। अच्छा मुझे ये बताइए, दूरी कितनी दे रखी है? 300 किलोमीटर। जाने की चाल 10 किलोमीटर, हाँ यदि जाने की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे, हाँ जाने की चाल है S, आने की चाल है S + 10, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा बढ़ा के रखता है। ठीक है, तो मेरे भाई दोनों चालों का अंतर है 10 और समय में अंतर दे रखा है 5 का। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, और 2 इधर डिवाइड में यानी 600 हो जाएगा। हमें दो चाल ऐसी लेनी है जिनकी गुणा करके 600 आ जाए, जिनका अंतर जो है वो 10 हो। तो आप कहेंगे जी अंतर जो है वो 10 हो और गुणा करके जो है 300 दूनी 600 आ रहा है, 30 गुणा 20 ले लो, 30 गुणा 20 ले लो। दोनों का अंतर 10 है, दोनों की गुणा करके 600 आ जाएगा, यानी कि मेरे भाई जाने की गति 20 है और आने की गति 30 है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे गति ज्यादा से है। अब उसने औसत पूछा है, जब दो बराबर दूरी अलग अलग चाल से तय की जाती है, भाई जितना गया है उतना ही तो वापस आया है, तो बराबर दूरी है। पहली चाल 30 है, दूसरी चाल 20 है और दोनों चालों का योग 50 है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे भाई। 4 तिया 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो औसत चाल कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बोलो, एक लाइन का क्वेश्चन था, पेपर में आप उसे फॉर्मूला लिख के थोड़ी ना समझाओगे कि मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया। अब डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। देखिए, एक व्यक्ति 480 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। वह कुछ दूरी हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। इसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज से जाता है, कुछ दूरी जो है वो किससे जाता है? रेलगाड़ी से जाता है। यदि वह दोनों दूरी हवाई जहाज से तय करता तो ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 3/4 भाग जो है वो बचा लेता। ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 3/4 भाग बचा लेता और वह अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता। तो उसके द्वारा रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की गई? बहुत प्यार से पढ़ना क्वेश्चन। सबसे पहली लाइन से आपको यह समझ में आ गया कि एक व्यक्ति जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करता है, तो आपने कह दिया 6 घंटे में तय करता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई बहुत अच्छे से। इसमें से कुछ दूरी वो हवाई जहाज से जाता है, कुछ दूरी वो रेलगाड़ी से जाता है। यदि वह दोनों ओर हवाई जहाज से जाता, यानी दोनों ओर हवाई जहाज से जाता, दोनों दूरी मतलब रेलगाड़ी से तय ही ना करता, तो ट्रेन द्वारा लिए गए समय का 3/4 भाग बचा लेता। मैंने मान लिया ट्रेन ने समय T लिया है, उसका 3/4 भाग बचा लेता, इतना ही भाग बचा लेता। मैंने मान लिया ट्रेन ने समय 3 लिया है, उसका 3/4 भाग बचा लेता। क्या ये बचा हुआ समय था? लेकिन उसने कहा है अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। क्या उसने 3 घंटे बचाए? मेरे हिसाब से वो इतना समय बचा रहा था, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है वो 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 3 घंटे बचा रहा है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, ट्रेन से जो वह दूरी तय करता होगा वो केवल 4 घंटे दूरी तय करता होगा। ट्रेन से जो वह दूरी तय करता होगा वो 4 घंटे दूरी तय करता होगा, और हवाई जहाज से जो वह दूरी तय करता होगा, हवाई जहाज से जो वह दूरी तय करता होगा वो 2 घंटे की दूरी तय करता होगा, क्योंकि टोटल दूरी वो 6 घंटे की तय करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगर वो दोनों ओर हवाई जहाज से जाता है, अब आप देखिए आप क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है उसके द्वारा रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय की गई थी। रेलगाड़ी की चाल बता दीजिए, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? दोनों ओर हवाई जहाज से जाता है, यानी पूरी 480 किलोमीटर की दूरी अगर हवाई जहाज से जाता है, पूरी 480 किलोमीटर की दूरी हवाई जहाज से जाता है तो 3 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, यानी 6 में से 3 गया तो 3 घंटे में ही पहुंच जाता होगा। क्या हवाई जहाज की चाल जो है, हवाई जहाज की चाल जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगर हवाई जहाज की चाल 160 आ चुकी है तो 2 घंटे में क्या उसने 320 किलोमीटर की दूरी तय कर ली होगी, यानी कि 480 में से 320 उसने हवाई जहाज से तय की है, तो 160 उसने रेलगाड़ी से तय की होगी। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले मैरिज एनिवर्सरी आप लोग वो है मतलब विश करते रहते हैं, जब क्वेश्चन निकल जाता है, समझ में नहीं आया दोबारा समझाओ। क्या किया जाए आपके साथ? आपको देख कैसा लग रहा है क्वेश्चंस को लाना?